क्वोशंट और फैक्टर ग्रुप क्या होता है, इसके लिए एक तो हमारे पास ग्रुप आ गया जी, दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, यानी हम सब ग्रुप नहीं लेंगे, उसका नॉर्मल सब ग्रुप, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है आप लोगों को इसका आइडिया है। जी बाई एन इसे पढ़ते हैं, ये जो नोटेशन है दिस इज कॉल्ड जी बाई एन। बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी, यानी जितने इस सब ग्रुप एन के जी में राइट कोसेट्स बन सकते थे उनको हमने एक सेट में लिख लिया और उस सेट का नाम रख लिया जी बाई एन। नेक्स्ट वी शो दैट ये जो सेट बना लिया है जी बाई एन, ये ग्रुप की एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। इफ इट सेटिस्फाइड द ग्रुप एक्सियम, ये ग्रुप हो जाएगा और इसका नाम क्वोशंट या फैक्टर ग्रुप रखा गया। तो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये ग्रुप है और किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत है। चूंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये देखें, ये इस फॉर्म में होंगे x इज इक्वल टू एन ए, वाई इज इक्वल टू एन बी, यानी राइट कोसेट्स होंगे विद द हेल्प ऑफ एन। सब ग्रुप यहाँ पे हमने एन लिया था, आप एच ए एच बी लिखते होते थे, वहां पे सब ग्रुप एच था, यहाँ पे सब ग्रुप एन है, नॉर्मल होने की वजह से नोटेशन हम यूज करते हैं। सो एन ए इसका एक राइट कोसेट होगा, एन बी विल बी अनदर राइट कोसेट। फर्स्ट राइट कोसेट को हम एक्स ले लेते हैं, दूसरे को वाई ले लेते हैं। चूंकि ये सेट की फॉर्म में होंगे लिहाजा ये जो एक्स वाई है ये हम कैपिटल में यूज करते हैं, तो ये दो इसके एलिमेंट हो गए। अब अगर ये इनका प्रोडक्ट जो है वो अगेन एक राइट कोसेट ही आ जाए तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड हो जाएगा। मेरी बात को अब सुने कि ये जी बाई एन जो हमने सेट लिया था इसके दो एलिमेंट्स मैंने एक्स वाई ले ली। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। तो ये दो एलिमेंट्स लिए, सिंस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और ये आपने थ्योरम एक किया था कि दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट एक राइट कोसेट ही होता है। लुक एट वेयर आई एम शोइंग यू दिस कर्सर, एन ए एन बी इज इक्वल टू एन ए बी। यहाँ पे आप क्या लेंगे अगर आप इसकी कोई रीजन देना चाहें, देन यू विल रेफर द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम, या सिंपली ये लिख देंगे एज एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप सो द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट इन अ नॉर्मल ग्रुप। सो एन ए एन बी एक राइट कोसेट ही होगा। दो एलिमेंट्स आपने लिए थे उनका प्रोडक्ट उसी में आ गया, लिहाजा ये क्लोजर लॉ को इसने सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट जो है, सिंस एन इज नॉर्मल एन ए बी इज अ राइट कोसेट, सो एन ए बी बिलोंग्स टू जी बाई एन। दिस शो दैट एक्स वाई जो दो इसके एलिमेंट उनका प्रोडक्ट एन ए बी will belong to G by N. So G by N is closed. Next associator वाला, फिर आप आइडेंटिटी और फिर इनवर्स ढूंढते होते हैं। तो मुश्किल नहीं है, ब्रीफली मैं चलिए इसको देखता जाता हूँ। एसोसिएटिव लॉ में आपने तीन एलिमेंट x, y और z लिए। x is a right coset NA, y is a right coset NB, z is a right coset, so ये it will be in the form of NC. x into yz is equal to, put the value of x then y and z, bracket closes the value of yz, so NB NC इनके गिर ब्रैकेट आ जाएगी। Now NB NC it will be NBC. Again you will state the statement of that theorem here if you like, कि आप कंसेप्ट उनको बताना चाहते हैं। अदरवाइज ये इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है ये एनएफ है। अब ये दो कोसेट हो गए, एक एन ए एक एन इनटू बी सी, तो दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट अगेन एक राइट कोसेट ही हो जाएगा, तो एन इनटू ए बी सी हो जाएगा।
सो एक्स इंटू वाई जी इज इक्वल टू एन ए बी सी, ये सामने क्वेश्चन लिख दी है। अब एन ए बी सी को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एन ए बी मल्टीप्लाइड बाई एन सी। एन ए बी को वापस आप अगर स्प्लिट करेंगे इट विल बी एन ए एन बी मल्टीप्लाइड बाई एन सी। एन ए एन बी we have taken equal to x and y, और ये एन सी जो था ये z था। so x into y z is equal to x y into z, and this is the requirement of societal law. Identity will be that right coset which is generated with the help of identity element of G, which is E. So NE is the right coset of N in G. So NE belongs to G by N. This is a symbol of belongs to, missing है, इस belongs to है। NE belongs to G by N such that, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इट मस्ट फुलफिल कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो क्या होती है कि इसको सेट के जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। एन ए एन ई ये राइट को सेट है, एन ए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। एन ए एन ई इनका प्रोडक्ट एन ए ई हो जाएगा, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए इंटू ई का आंसर ए आ जाएगा। सो एन इंटू एन ए इंटू एन ई, एन ए हो गया, इसी तरह ये भी एन ए हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एन ई जो है इसने आइडेंटिटी के तौर पे बिहेव किया, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, इनवर्स। इनवर्स में अगर मेरे पास एक एलिमेंट है ए जी का, तो उसकी मदद से जो इसका राइट को सेट बनेगा एन ए, जिसको मैं एक्स के इक्वल लिया हुआ है। इसी तरह अगर ए जी का एलिमेंट है, जी बीइंग का ग्रुप, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए की मदद से एन ए बन गया, और ए इनवर्स की मदद से एन इंटू ए इनवर्स बन जाएगा। ये भी राइट को सेट है, एन इंटू ए इनवर्स, ये भी राइट को सेट है। सो दोनों राइट को सेट वाले कलेक्शन में होंगे, जिसको कलेक्शन को हमने जी बाई एन कहा हुआ है। हम देखेंगे कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एन ए और एन इंटू ए इनवर्स, इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन गया। अब याद रखना आइडेंटिटी क्या है, एन ई है आइडेंटिटी, ई नहीं ढूंढते फिरना, सिर्फ एन ई। अगर एन ए और एन ए इनवर्स इनका प्रोडक्ट एन ई बन जाता है, फिर आप इनका ऑर्डर चेंज करें, एन ए इनवर्स पहले ले आए और एन ए बाद में ले आए, फिर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए तो ये एक दूसरे का इनवर्स होंगे। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो सारे के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो मैंने एक एलिमेंट एन ए ले लिया, दूसरा एन ए इनवर्स ले लिया। अगेन वही बात के एन ए इनवर्स तो राइट को सेट्स हैं, देयर प्रोडक्ट विल बी अनदर राइट को सेट एंड इट विल बी एन ए इनवर्स। एन ए इनवर्स इज द आइडेंटिटी, सो एन ई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे तो ये इसका इनवर्स प्रूव हो जाएगा। अब चार की चार एक्सिम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर एट दिस स्टेज कि विल इट बी अबेलियन और नॉट। सो आपने चार प्रॉपर्टीज तक ही रहना है। एन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन, एन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन ए। ये -1 आप गलत है, ये -1 खत्म कर दीजिएगा बुक से जब आप लोग देखो। So inverse of each element of G by N is in G by N. Since all the axiom of group are satisfied, so this is a group, and this group G by N have the elements of this form right cosets. Where N is a fixed normal subgroup, G will vary, so G belongs to G यहाँ लिख दिया जाएगा। So this group is called quotient or factor group, which is our today's topic. Similarly, we can show that the set of all left cosets of n in G is also a group with respect to the product of sets. So ये है आपका टॉपिक स्टूडेंट्स के वो क्या कहते हैं क्वोशिएंट और फैक्टर ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट एंड फैक्टर ग्रुप क्या होता है, ये नॉर्मल ग्रुप से जनरेट होता है। ग्रुप एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया, फिर उस नॉर्मल सब ग्रुप के अपने राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स की कलेक्शन ले ली, फिर उस कोसेट्स ने वो चार की चार कलेक्शन ने वो चारों की चारों प्रॉपर्टी ग्रुप वाले सेटिस्फाई की, तो उसको ग्रुप कहेंगे। और एक स्पेसिफिक नाम हो गया क्योंकि ये आम ग्रुप से मुख्तलिफ है, और वो स्पेसिफिक नाम है क्वोशिएंट और फैक्टर ग्रुप।
ये उसने जी बाई एन इज इक्वल टू जी एन, यानी इसने लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन दी हुई है और उसको डिस्कस किया है, हमें जरूरत नहीं। अब क्विकली वी लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस। ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी कहा था नॉर्मल सब ग्रुप में भी कि V4 को सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता था। ये एक शॉर्ट सी एग्जांपल है, बाकी बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी भी आपको नहीं दी जाती। और ये बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाला एक ग्रुप है। तो V4 जो है इसके ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी A B एंड AB। आपको पता है ये जनरेटेड बाय AB लिखा जाता है सच दैट A स्क्वायर B स्क्वायर AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका आपने एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया EA, A से जनरेट होने वाला। आप B से जनरेट होने वाला भी ले सकते हैं, वो भी नॉर्मल ही सब ग्रुप होगा। इस नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से आप एक क्वोशंट ग्रुप जनरेट करते हैं। फाइंड द क्वोशंट ग्रुप V4 by n, यानी G by n नहीं लिखा था। इन दिस एग्जांपल V4 is the parent group, ये this is equal to G. Find all left cosets of n in G as follows. आप क्या करेंगे, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट्स की कलेक्शन ले लेंगे। तो इसने लेफ्ट कोसेट्स लिया है, जी के एलिमेंट एन के साथ लिखेंगे E into n, A into n, B into n, A B into n. Because G has 4 elements, so there will be 4 distinct left or right cosets. En, An, Bn and Abn। ये जो है En, An ये दोनों का सेम आंसर आया। तो इसको अगर देखें तो ये E और A आया, और E और A को आपने N कहा हुआ है ऊपर, सो इन दोनों को N लिख लिया। विद द हेल्प ऑफ B जब आपने किया तो ये जवाब आ गया, AB की फॉर्म में किया फिर वही जवाब आ गया। तो इसे N1 कह लिया। आप और भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, N प्राइम यूज कर लें, वट एवर यू लाइक। N नहीं करनी क्योंकि वो यहाँ यूज की हुई है। So the quotient group with the help of this normal group is the collection of left cosets, और वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, n और n1। टोटल 4 हैं लेकिन इनमें से डिस्टिंक्ट सिर्फ 2 हैं, वो यहाँ आपने लिखनी है n, n, n। इन दिस वे आप किसी भी ग्रुप और उसके नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से उसका क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप फाइंड आउट करें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, ये थ्योरम के तौर पे भी आ सकता है, आपको एग्जांपल उसने लिखा हुआ है तो ये याद रखें कि ये स्टेटमेंट टाइप है, ये थ्योरम है। इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम ग्रुप सब ग्रुप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वेरी नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इफ G इज अबेलियन ग्रुप, तो ये क्या बनेगा। जैसे नॉर्मल ग्रुप, तो फिर साथ ही आ गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, उसका प्रूफ भी आ गया। तो यहाँ पे भी अगर G अबेलियन ग्रुप होगा तो उसका हर सब ग्रुप ही नॉर्मल होगा, और N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये जो G बाई N क्वोशंट ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा। इफ G is an abelian group, N is normal subgroup of G, then show that G by N is an abelian group with respect to the product of sets। यहाँ पे अगेन ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, G बाई N हमारे पास कलेक्शन ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट्स था, तो इसका हर एलिमेंट एक सेट होगा। और हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ये ऑर्डिनरी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये सेट्स की मल्टीप्लीकेशन है। तो G बाई N इज एन अबेलियन ग्रुप with respect to the product of sets। वो यूजर स्क्रीन शेयरिंग पे जाएं, प्रेस ना करिएगा, नो शेयर एंड बस अब देखिए। अब इसके प्रूफ में देखें, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट G बाई N इज अ ग्रुप। ये G बाई N जो है इसको आपने स्टार्ट पे ग्रुप प्रूव किया था विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ही ग्रुप या सब ग्रुप हम चेक करेंगे ना। वी नो दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन G बाई N। अकेला हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो
नॉर्मल सब ग्रुप से क्वोशंट ग्रुप जनरेट हुआ है G/N। ये हाँ, एक चीज यहाँ पे नोट करनी, अगर आपको ये एग्जांपल नंबर 2 आती है तो आप इसमें वो वाला पोर्शन पहले शामिल करेंगे। पहले आप G/N बताएंगे क्या है, डेफिनेशन बताएंगे, फिर G/N को ग्रुप बताएंगे, फिर G/N को अबेलियन बताएंगे। तो ये यहाँ से अबेलियन वाला पोर्शन यहाँ से शुरू होगा, ग्रुप वाला वो जो पीछे 4 एक्सियम्स हैं वो आपने साथ में डालेंगे। ये उसने कहा हुआ है ये वाला, कि ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि ये एक ग्रुप है, तो आप तो वहां नहीं करेंगे, आप तो इसको प्रूव करेंगे। अब इसके अबेलियन के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और कम्यूटेटर चेक करेंगे। ये 2 एलिमेंट्स ले लिए x y। अब x G/N का एलिमेंट है तो ये एक राइट या लेफ्ट को सेट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जस्ट को सेट कहा जाए तो आप प्रेफरेबली राइट को सेट लेते हैं, तो x इक्वल टू एन ए, एक्स इक्वल टू एन बी होगा। ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एन ए एन बी, एंड अगेन the same logic or the same concept, the product of two right coset is an other right coset if n is or h is normal। क्योंकि n यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है तो n इंटू ए एन इंटू बी एन ए बी हो जाएगा। ये क्लियर कर देना, क्लियर आल्टरनेट कर ये प्रोसेस अभी अब ए बी जी के एलिमेंट्स हैं, जी क्या है अबेलियन, ये मेरे ख्याल में इसका सबसे मेन लाइन है, जी अबेलियन है, लिहाजा ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। इस ए बी की जगह पे बी ए लिखना है। एन बी ए इंटू एन ए हो जाएगा, एन बी ए को, और एन बी वाई है और ये एक्स है, सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया, ये अबेलियन ग्रुप हो गया। थ्योरम नंबर 3, if G is an abelian group and n is a normal subgroup of G, suppose G is a group, n is a normal subgroup। 2 दफा ये लाइन आ गई, यहां से आप शुरू कर लें, ऊपर वाली लाइन को ना पढ़े। If G is a group, n is a normal subgroup of G, define a mapping phi from quotient from G to the quotient or normal subgroup। ये देखिए, from G to G/N हम क्या करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ G जो कि पेरेंट ग्रुप था और क्वोशंट को G/N, इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग हम डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसको फाई कह लिया हुआ। मैपिंग का फाई नाम रख लिया, किन दो के दरमियान है, G और G/N के दरमियान। किस तरह होगा, अब देखिए ये G के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा और G/N का एलिमेंट्स आ जाएगा। अब G के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, X की फॉर्म में, A की फॉर्म में, B की फॉर्म में, जो भी आप ले लें। G/N के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, राइट कोसेट्स की फॉर्म में। सो फाई एक्स, ये बेसिकली आप x छोटा लिखिएगा यहाँ पे, फाई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक, या आप ए भी ले सकते हैं, फाई ए बेटर है, आप यहाँ पे ए कर लें, फाई ए इज इक्वल टू एन ए और ऑल ए बिलोंग्स टू ई। दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म आई
थिंक के आप लोगों को पता ही है कैसे हमने चेक करना होता है। अब इसको होमोमॉर्फिज्म वाली दो प्रॉपर्टीज जो हैं उस पर चेक करेंगे। तो प्रूफ में आ जाता है फर्स्ट वी शो दैट फाई इज ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? जो एक लॉ को पूरा करता है, ये नीचे जो लिखा हुआ है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स। ये वाला जो है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई, तो इस पे हमने पहुंचना है होमोमॉर्फिज्म के लिए। अब आपको जस्ट जो चीज थोड़ी शायद मुश्किल लगे वो मैं डिस्कस करता हूं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। फाई एक्स पे अप्लाई होगा और एन एक्स उसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने इसको इस तरह डिफाइन किया है। फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बाई एन, ये आप कंसिडर करते हैं। पहले ऑन टू से प्रूव किया, फर्स्ट वी शो दैट फाई इज ऑन टू। ऑन टू क्या होता है और इन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जिसकी रेंज जी बाई एन के इक्वल होगी, यानी फॉर एवरी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एन बी एन एलिमेंट ऑफ जी बाई एन, देन बाई द डेफिनेशन ऑफ जी बाई डेफिनेशन ऑफ जी बाई एन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एलिमेंट एक्स। आप इस कंफ्यूजन से बच जाएं, चूंकि प्रिंटिंग में इसमें फॉन्ट छोटा कर दिया, इस एक्स को बड़ा लिख दिया, इस एक्स को छोटा, आप लोग शायद इसको ना समझ सके। इस एक्स को आप सेट वाली नोटेशन है और ये जो है ये एलिमेंट वाली नोटेशन है, तो यहाँ पे आप स्मॉल एक्स लिखेंगे। तो n इंटू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, n इंटू स्मॉल एक्स ये फाई एक्स हो जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आ गया, ये याद रखना है आपने। अब फाई इंटू एक्स वाई यहाँ पे आ जाए, इट विल बी बाय डेफिनेशन फाई जिस पे अप्लाई होता है n उसके साथ जुड़ जाता है इस वाले बॉक्स के मुताबिक, तो n जुड़ गया एक्स वाई के साथ, ये हो गया। अब एन एक्स एन वाई, ये लॉजिक सामने लिखी हुई है। अब एन एक्स फाई एक्स हो जाएगा और एन वाई फाई वाई हो जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देखिए ये प्रीवियस चीज थी, मैंने इसलिए आप लोगों को समझाई नहीं, हालांकि ये बहुत डिटेल में हमने कॉलेज में डिस्कस की हुई है कि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है ये वो वाला शुरू हो गया जो हमने किया हुआ है, कर्नल होमोमॉर्फिज्म के उन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल जो कर्नल के फाई कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी उसके एलिमेंट्स सेट के वो एलिमेंट्स जिन पे फाई अप्लाई हो तो जो आप दूसरे सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब फाई किस पे अप्लाई होता है? जी के एलिमेंट पे, और जाता किसमें है? फैक्टर ग्रुप जो था जिसको हमने जी बाई एन कहा हुआ है। तो x बिलोंग्स टू जी, दोज एलिमेंट्स ऑफ जी अंडर द एक्शन ऑफ फाई विच आर मैप्ड onto आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एन, और आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एन को उसने ई डैश कह लिया हुआ है, या यहाँ पे उसने डेफिनेशन जी और जी डैश की फॉर्म में लिखी हुई है। तो लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, तो फाई फ्रॉम जी टू जी डैश अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो उसका कर्नल हम कैसे डिफाइन करते हैं? जी के वो एलिमेंट जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होते हैं। लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड फाई फ्रॉम जी टू जी डैश is a homomorphism, the kernel of homomorphism is a normal subgroup। ये भी बहुत फेमस थ्योरम है कि अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो उसका जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लुक एट द स्टेटमेंट के जी और जी डैश हमारे पास दो ग्रुप हैं, फाई फ्रॉम जी टू जी डैश, ये होमोमॉर्फिज्म गिवन है, प्रूव नहीं करना, गिवन है, हमने देन के बाद वाला पोर्शन ये पोर्शन प्रूव करना है। देन कर्नल होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
जी। फर्स्ट वी शो दैट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसको KFI लिखा हुआ है, इज अ सब ग्रुप। उसके लिए आप क्या करेंगे, सब ग्रुप वाली कंडीशन, इफ XY बिलोंग्स टू H, XY इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो वो आपने ले लिया, दो एलिमेंट्स ले लिए, XY बिलोंग्स टू KFI, तो X जो है ये कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है, लिहाजा इस पे फाई बाई होगा तो जवाब आइडेंटिटी आएगा, जिसको ई डैश का हो। इसी तरह फाई बाई ये भी ई डैश हो जाएगा, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। अब फाई एक्स वाई इनवर्स ये आपने कंसिडर करना है। देखो ये चीज आप लोगों को भूल जाएगी अगर कंसेप्ट नहीं होगा कि फाई एक्स वाई इनवर्स ही क्यों लिया, क्योंकि हमने एक्स वाई इनवर्स को कर्नल ऑफ फाई एलिमेंट प्रूव करना, सब ग्रुप की ये कंडीशन होती है ना, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो एक्स वाई इनवर्स पे फाई अप्लाई किया, फाई होमोमॉर्फिज्म फाई एक्स फाई वाई इनवर्स हो गया, फाई वाई इनवर्स ये प्रूव किया हुआ है, फाई वाई होल इनवर्स हो जाएगा। अब फाई एक्स का जो आप ई डैश आना है, फाई वाई का भी ई डैश आना है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, लिहाजा यहाँ पे भी ई डैश आ गया, तो जवाब ई डैश हो गया। फाई जिस एलिमेंट पे अप्लाई हुआ एक्स वाई इनवर्स पे, जवाब ई डैश आ गया। तो फाई अगर किसी एलिमेंट पे अप्लाई हो और जवाब आइडेंटिटी आ जाए, वो कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट, सो एक्स वाई इनवर्स कर्नल ऑफ फाई, ये सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल के लिए नॉर्मल वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। नॉर्मल की कंडीशन क्या था, जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू एच। ये नॉर्मल की कंडीशन होगी, जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये या जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू के एफ आई, हमें के एफ आई को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो फाई जी एक्स जी इनवर्स ये हमने यहाँ पे इसलिए लिया। अब देखें कोई भी एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का कब होगा, जब वो आइडेंटिटी पे मैप होगा, लिहाजा आप फाई जी एक्स जी इनवर्स कंसिडर करते हैं। अगेन ये जो एक्स है स्मॉल है और ये एलिमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई जी फाई एक्स फाई जी इनवर्स हो जाएगा, वो आ गया। अब ये ई डैश आ गया, खत्म हो जाएगा, फाई जी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, चूंकि दोनों जी डैश के एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी भी जी डैश की आएगी, वो ई डैश है।